आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में जमीन से जुड़े विवादों और कानूनी उलझनों को खत्म करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां, उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि राज्य में चल रहा विशेष भूमि सर्वेक्षण हर हाल में वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में अब किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर, कैसे बिहार में जमीन के कागजों से जुड़े झंझट खत्म करने की तैयारी हो चुकी है, साथ ही भूमि सर्वे में देरी या गड़बड़ी पर अब किसकी तय होगी जिम्मेदारी। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा आदेश जारी करते हुए राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को हर हाल में 2 वर्षों के भीतर पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कहा है कि यह लक्ष्य अनिवार्य है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही विजय सिन्हा ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण राज्य के भूमि सुधार की बुनियाद है और इसे केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलों से तय समय सीमा के अनुसार प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। त्रुटि या देरी पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हाँ, विजय कुमार सिन्हा ने 2 टूक कहा है कि यदि सर्वेक्षण कार्य में किसी तरह की त्रुटि, अनावश्यक देरी या शिकायत सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद राज्य में जमीन से जुड़े मुकदमों में उल्लेखनीय कमी आएगी और लोगों को अपनी जमीन के अधिकार को लेकर मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी पारदर्शिता आएगी। जनता को दिया पारदर्शिता का भरोसा। जी हाँ, उन्होंने आम लोगों को भरोसा दिलाया कि भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या मनमानी सामने आती है तो नागरिक विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि यह सर्वेक्षण सुधार का माध्यम बने, न कि नए विवादों का कारण। पहले चरण में 20 जिलों में कार्य लगभग पूरा। जी हाँ, सरकारी आंकड़ों के अनुसार विशेष भूमि सर्वेक्षण के पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों में कार्य लगभग पूरा हो चुका है। किस्तवार का कार्य 99.92% और खानापुरी का कार्य 94.4% तक पूरा किया जा चुका है। वहीं लगभग 31% गांवों में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जा चुके हैं। दूसरे चरण में 36 जिलों में 444 अंचलों में हवाई सर्वेक्षण और ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस चरण में रैयतों से 2.70 करोड़ से अधिक स्वघोषणाएं प्राप्त हुई हैं। सरकार का मानना है कि लोगों की सक्रिय भागीदारी से सर्वेक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बन रही है। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अनुसार शुरुआती दौर में तकनीकी मार्गदर्शिता तैयार होने में देरी के कारण कार्य प्रभावित हुआ था, लेकिन अब प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। विभाग का दावा है कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद जमीन से जुड़े मुकदमों, धोखाधड़ी और भ्रम की स्थितियों में बड़ी कमी आएगी। साथ ही सरकार का मानना है कि भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सटीक सर्वेक्षण ने न केवल किसानों और आम नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित होंगे, बल्कि राज्य में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह पहल बिहार की भूमि व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। सरकार का दावा है कि 2027 तक विशेष भूमि सर्वेक्षण पूरा होते ही बिहार में जमीन से जुड़े विवादों पर काफी हद तक लगाम लगेगी और आम लोगों को अपने हक के लिए अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज पीआर।